हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो व्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। तो कल रात को मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो इस वजह से मैंने किचन ऐसे रखा हुआ था, मतलब साफ़ तो कर रखा था, लेकिन जो खाना जिस बर्तन में था वो वैसे रखा हुआ था। और बर्तन भी मैंने साफ़ नहीं किए थे रात को। तो इसलिए अभी सुबह उठ के सबसे पहले मैंने किचन का ही काम निपटा रही हूँ, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं पूरे किचन की सफाई कर दूँगी अच्छे से। तो अभी अमित चले गए हैं ऑफिस, और नाश्ता उन्होंने कुछ किया नहीं। बस ये मखाने और मूंगफली मैंने उनको रोस्ट करके उनके टिफ़िन में दे दी है, वो वहीं खा लेंगे। तो नाश्ता बनाया नहीं है। तो मेरे दिन का भी आज हो रखा है सारा खाना तैयार। तो दिन में भी मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके साथ एक दो रोटी बनाऊंगी अगर भूख लगेगी तो। और अभी पता नहीं जब कब नाश्ता होगा, कब खाना होगा, क्या होगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इसको साफ़ करते करते, किचन को ही साफ़ करते करते मुझे शायद 12-1 बज जाएंगे। तो किचन इतना गंदा तो नहीं हो रखा था, लेकिन वही थी कि डस्ट बहुत ज़्यादा जमी हुई थी किचन में, क्योंकि धूल मिट्टी तो कहीं से भी आ सकती है, आ जाती है। और इन्होंने खाना वाना तो कुछ बनाया नहीं था इतने टाइम पे, पर वही है हल्का फुल्का मैगी वैगी कभी बनाई होगी। तो बस वही है कि साफ़ नहीं किया उन्होंने अच्छे से किचन। तो गैस भी थोड़ा सा मुझे गंदा सा लग रहा था। तो और बर्तन जितने धोए थे उन्होंने वो भी मतलब धो तो रखे थे अच्छे से, लेकिन मतलब ऐसे रखे हुए थे सारा इधर उधर फैला के। तो अभी मैंने सबसे पहले ये बर्तन लगाए हैं जो उन्होंने धो के रखे हुए थे। तो ये मैं इसको सेट कर रही हूँ यहाँ पर। तो गैस को मैं स्क्रब से साफ़ कर रही हूँ, सर्फ वगैरह डाल के। और जो ये स्लैब है इसको भी मैं सर्फ से ही साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि मिट्टी काफ़ी जम रखी है इन स्लैब पे। तो ये स्लैब भी फिर मैं अच्छे से, अब धोने लायक वो स्लैब है नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं पाइप लगाती हूँ और पाइप से अच्छे से पूरा किचन अच्छे से धो देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि नीचे पानी चला जाता है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। और लेकिन किचन की तो मैं धुलाई करूँगी, मतलब फ़र्श की। और ऊपर से मैं ऐसे ही से साफ़ कर देती हूँ कपड़े से। तो टाइल्स भी थोड़ी हल्की फुल्की गंदी हो रखी थी, जैसे मैगी वैगी के या दाल कभी बनाई है उन्होंने, शायद 1-2 दिन दाल चावल बनाए थे बीच में। तो छींटे पड़े हुए थे टाइल्स में, तो टाइलें भी साफ़ कर दी हैं। फिर मैंने ये खिड़की देखी तो खिड़की भी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, पूरा धूल धूल चिपका हुआ था इसमें, और जाले वगैरह भी लगे हुए थे। तो साथ के साथ मैंने ये खिड़की भी साफ़ कर दी है। तो और जगह तो थोड़ा बहुत गंदा चल भी जाता है, लेकिन किचन में नहीं चल पाता है गंदा, क्योंकि यहाँ हमारी हेल्थ से जुड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा लगता है और अपने खुद को भी अच्छा फील नहीं होता है। अगर किचन साफ़ सुथरा रहे, वेल ऑर्गेनाइज रहे ना, तो चीज़ें भी मिलती रहती हैं और ज़्यादा फिर खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम भी बचता है। तो सबसे पहले फिर मैंने इसीलिए सोचा कि मैं किचन ही पहले साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन तो डेली यूज़ वाला है हमारा, जिसमें 3 टाइम खाना बनना है। तो किचन को ही साफ़ कर रही हूँ सबसे पहले। तो ये बर्तन भी रात के रखे हुए थे मैंने, तो उनको भी मैं अभी फटाफट से धो लेती हूँ। तो उठ तो मैं सुबह गई थी 5 बजे, थोड़ी बहुत मैंने वॉक वगैरह कर ली थी उठ के, क्योंकि एकदम से काम पे नहीं लगा जाता है। तो छत में जाके थोड़ा सा मैंने वॉक वगैरह कर ली, गर्म ही पानी पी रखा है सुबह का, और अभी तक मैंने कोई चाय वाय भी नहीं पी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। और जब अमित चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा काम करने में ईजी रहता है, क्योंकि फिर वो बैठे रहते हैं ना, तो कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, तो उसकी वजह से फिर डिस्टर्ब सा। तो दोस्तों, देख ही लिया होगा आपने कि क्या धमाकेदार मॉर्निंग हुई है मेरी आज की। मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतना काम हो रखा है, इतनी टेंशन हो रही है मुझे कि कब होगा ये काम पूरा। मतलब पहले तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि किधर से स्टार्ट करें क्या ना करें। तो अभी मैंने किचन की तो कर दी है। रात भर भी मतलब नींद नहीं आई, बार बार नींद खुल रही थी। तो आज मैं 5 बजे उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं उठ भी गई हूँ तो मैं वॉक पे चली जाती हूँ। फिर छत में वॉक की मैंने, और फिर नीचे आके मैंने
सबसे पहले किचन का ही कर दिया, क्योंकि किचन साफ़ रहेगा तो फिर किचन बार बार यूज़ भी होता रहता है। किचन साफ़ रहेगा तो ज़्यादा सही है। तो बस अभी किचन की धुलाई करनी है, बाकी मैंने किचन के ऑलमोस्ट सारे काम कर ही दिए हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं चाय बना के यहाँ पर। और इन्होंने मुझे बोला वहाँ कि मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर, मैंने पूरी साफ़ सफाई करी हुई है। तो मैं समझ गई थी मतलब कि कितना काम करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे ये लगा था कि अंदर वाला रूम तो चलो कम से कम सेट होगा, लेकिन अंदर वाले रूम में भी वैसे ही हो रखा है। तो घर बंद करना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन किसी के हवाले करना ना बहुत ही बेकार है। ख़ासकर लड़के लोगों के, मतलब ऐसा मचा देता है ना घर में कि समझ में नहीं आता कि मतलब इंसान खुद रह रहा था यहाँ पर, या कि पूरे जितने कपड़े थे ना अलमारी के सारे कपड़े निकले हुए हैं बाहर। और अंदर वाला रूम भी वैसे, ये वाला रूम भी ऐसे ही, कपड़े धो के भी उन्होंने ना उसमें रखे होंगे, चेयर में रखे होंगे, उन पे भी इतनी धूल निकल रही है अभी। तो वो फिर से धोने पड़ेंगे अभी। तो चलो फिर क्या कर सकते हैं, जो काम करना है। मायके में जितना आराम किया था सब निकल गया यहाँ पर। और आगे मतलब अभी 3-4 दिन का काम है अभी, तो एक साथ ही नहीं करूँगी मैं सारा काम, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी हो रही है। और नहीं चाह रही हूँ मैं कि मैं बीमार हो जाऊँ फिर। और ये भी बोल के गए हैं एक साथ ही मत कर देना सारे काम। तो आज किचन का काम करती हूँ और मंदिर की सफाई करती हूँ। और ये वाला फ़ैन भी ख़राब हो रखा है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिशियन बुलाना है अभी। तो अभी ठीक 8 बज रहे हैं, और आगे जो जो भी होता रहेगा फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी आ गई थी मैं रूम में, और रूम में जो ये कंबल वगैरह थे ये भी मैं समेट रही हूँ। तो 2-2 कंबल रखे हुए थे यहाँ पर, तो मैं इन कंबलों को भी अच्छे से सुखा के और फिर बंद करने वाली हूँ, क्योंकि अननेसेसरी के कपड़े बाहर निकालना, फिर उनको रखना, और इतनी जगह भी नहीं है बाहर रखने की कि जो ये कंबल रखें। और अब तो कंबल का सीज़न भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज फ़िलहाल के लिए मैं यही बेडशीट बिछा रही हूँ। फिर जब मैं तो फाइनली झाड़ू पोछा सब हो गया है, 11:45 हो गए हैं अभी। और मैं आ गई हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए। तो मंदिर 1 महीने से साफ़ नहीं हुआ है, तो काफ़ी गंदा लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो सफाई भी कर देती हूँ मंदिर की। तो अभी देखो आप कितना कैसा हो रहा है मंदिर मेरा। तो चलो फिर करते हैं फटाफट से मंदिर की सफाई। और अभी भूख इतनी ज़्यादा लग रही है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा हो रहा है कि खा लूँ कुछ, लेकिन अभी टाइम हो गया, 11:15 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल सब्जी तो है रात की बची हुई, उसी में थोड़े से चावल बनाती हूँ और वही खा लेती हूँ। क्योंकि क्या बनाऊँ अपने अपने लिए भी, फिर दिन में सीधे शाम को ही बनाऊँगी खाना। और क्योंकि अभी ये काम निपटेगा फिर उसके बाद खाना बनेगा तो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो बस मैं वही खाने वाली हूँ आज, चावल और दाल। तो चलो पहले मैं फिर फटाफट से साफ़ कर देती हूँ मंदिर, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो मैंने ये जो फ्रिज था वो भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि आज बुधवार है और आज मंडी भी है। तो मुझे सब्ज़ी लेने के लिए भी जाना है, क्योंकि घर पे कोई भी सब्ज़ी नहीं है। तो ये मैंने धो दिए हैं दोनों, और अभी पूरा सामान बिखरा हो रखा है, देख सकते हो आप पूरे में। तो अभी इस सामान को सेट करूँगी। तो ये बुआ ने मुझे अचार दे रखा था थोड़ा सा, मिक्स है उसका, नींबू और आम का। तो मुझे उसने पॉलीथीन पे दिया था रख के, तो पॉलीथीन से सारा तेल तो नीचे गिर रहा है। तो ये जो जार है मैं इसी पे कर रही हूँ खाली। तो इस जार को मैं दही जमाने के पर्पज़ से लेके आई थी कि मैं इसमें दही जमाऊंगी, लेकिन इसमें मैंने एक भी दिन अभी दही नहीं जमाई है। और ये मेरे दूसरे कामों के लिए यूज़ हो रहा है।
कभी मैं इसमें चटनी बना के रख रही हूँ, कभी मैं इसमें अचार रख रही हूँ, कभी कुछ, लेकिन दही नहीं जम पा रहा है इसमें। तो ये घर का अचार है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस पे, जैसे मार्केट के उस पे आती है, अचार पे आती है। तो ये देखिए कितना मस्त अचार बनाया है, बिल्कुल खुशबू ऐसी आ रही है जैसे मार्केट वाले अचार पे आती है। तो ये ज़्यादा भर गया है इसमें, तो इसको मैं अपने यूज़ के लिए, थोड़ा खाने के लिए इस वाले बॉक्स में निकाल दूँगी। तो इस बारी घर से मुझे खूब सारा अचार मिला, क्योंकि वो लोग तो वहाँ खाते हैं नहीं अचार। तो मम्मी ने भी मुझे आंवले का, मिर्ची का और आम का खूब सारा अचार दे रखा है। तो बाकी जो ये अचार है ना, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अचार नहीं चल पाता है। फ्रिज में रखना पड़ता है, नहीं तो फंगस लग जाती है अचार पे। और ये 2 डब्बे मम्मी ने दिए मुझे अचार के, इस बारी हम पता नहीं कितना अचार खाने वाले हैं। तो ये आंवला और मिर्ची का अचार दे रखा है एक तो, और जो दूसरा अचार है वो है ये आम का अचार। तो आंवले आंवले वाला अचार भी मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फंगस लग जाएगी, और ये वाला तो मैं बाहर ही रख दूँगी, इसमें कुछ नहीं होगा। तो फ़िलहाल के लिए हो गई है किचन की सेटिंग, बस बर्तन लगाने हैं, वो मैं थोड़ी देर में लगाऊँगी। और आज जाना है मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए, तो उससे पहले मुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेट हो जाती है फिर मार्केट में सब्ज़ी लेते-लेते आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है, अगर थोड़ी बहुत भी सब्ज़ियाँ लाऊँगी तो। तो अभी बर्तन लगाऊँगी, और अभी मैंने रख दी है अपने लिए ग्रीन टी बनाने के लिए। तो ग्रीन टी मेरी वो वाली डिप वाली नहीं है यहाँ पर, वैसी है जैसे चाय पत्ती होती है ना, वैसी वाली है। तो बस वही बन रही है। तो आज सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, तो आलू थे, तो मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है तरी वाली, और उसके साथ रोटी बना दी है। तो सब्जियां ले आई हूँ मैं, और बारी मैंने ऐसे फैला दी हैं, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है इन पे। तो कल सुबह रखूँगी मैं इसको ट्रे में, मतलब फ्रिज में।